वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फाद मलिक आ गए हैं जो कि हमारे डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग के पता नहीं क्या क्या के गुरु हैं। मतलब वो इतने इनके अलकाब इतने हैं कि मुझे तो याद ही नहीं होते। फातिमा तुम्हें याद है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद होते। मैं तो अपने ही जब ये इनको देखती हूँ ना, मैं तो अपनी दुनिया में होती हूँ। मैं जब इनको देखती हूँ, इनको देखते साथ ही जो मेरे जाती मसाइल जो मैंने चल रहे होते हैं ना कि अच्छा इंस्टाग्राम पे ये प्रॉब्लम आ गई थी, फेसबुक पे ये था, अच्छा, ये भी कर दो। क्या मुराद है? जाती मसाइल से शादीशुदा जिंदगी के मसाइल भी हल करते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया के जो मसाइल होते हैं जो मुझ जैसे सादा लोगों को नहीं समझ आती, आप जैसों को तो आती है समझ। कहाँ समझ आती है? हम तो गारों में पैदा होने वाले लोग हैं, हमें तो पता नहीं बटन फोन कैसे ऑन करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फाद कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वो शादी वाले मसाइल का तो कोई हल नहीं, ये वाले तो मैं हल कर सकता हूँ। अच्छा, वो शादी वाले मसाइल के वजह से एक सवाल भी आपके लिए आया है। जान छोड़ दे, बस कर दे, छोड़ेंगे आपकी शादी। इनसे क्यों मेरी खुशी हजम नहीं आती? आपको कैसा लगता है कि जब माशाल्लाह जो ही आपका सेगमेंट शुरू होता है, हमारा पीटीवी होम और राइजिंग पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है वो उस पर कार्पेट बॉम्बिंग शुरू हो जाती है मैसेजेस की और सवालात की। हाउ डज इट फील इतनी नन्ही सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां आप पे जो पड़ जाती हैं? मैं एक तो पीटीवी की सबसे खूबसूरत बात यह कि पीटीवी की माइलेज वहाँ पे है जहाँ पे नॉर्मली लोगों के पास उस तरह से टीवी का एक्सेस नहीं है। और जब मैं उन इलाकों से सवालात देखता हूँ जो जहाँ पे इंटरनेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, जहाँ पे लोग अपने मोबाइल से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि थ्रू पीटीवी एटलीस्ट मैं इतना रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कुछ बता सक रहा हूँ या उन लोगों की किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सक रहा हूँ जो जिनके लिए इंटरनेट का हुसूल या इंफॉर्मेशन का एक्सेस इतना आसान नहीं है। और आमना से मुझे हमदर्दी होती है कि वो जब भी मैं आता हूँ वो बेचारी हर वक्त वो दोनों हाथों से लिख रही होती हैं सवाल। तो जब भी आप सवाल भेजें एटलीस्ट उसमें लंबी कहानी की बजाय टू दी पॉइंट सवाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जवाब दे सकें। तो जनाब सवालात की तरफ चलते हैं। वो पहला सवाल वो शादी वाला आ गया, उसको जरा आगे कर लेते हैं। ठहरे बाद में जरा पहले जरा काम की बात कर लें, इसके बाद ये ऐसी वो सवाल बाद में करेंगे जिनका कोई फायदा नहीं है। अच्छा बिलाल हाफिजाबाद से, वैसे तो मैं व्हाट्सएप मैसेज इस्तेमाल करता हूँ लेकिन ये व्हाट्सएप जीबी और व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बताएं कि इसके क्या फ़वायद हैं। मैं क्या इस पे जाऊं या ना जाऊं? व्हाट्सएप बिजनेस आप इस सूरत में इस्तेमाल करें अगर आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं या आपको एक सेकेंडरी व्हाट्सएप अकाउंट की ज़रूरत है, मतलब आप 2 नंबर्स चला रहे हैं और एक ही फ़ोन में आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में थोड़ी सी फंक्शनैलिटी, आप उसमें एक अपनी प्रोडक्ट्स का कैटलॉग विजिबल कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक मैसेजिंग जनरेट कर सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन बंद भी पड़ा हुआ है, साइड भी पड़ा हुआ है, तो कुछ चैट बॉट्स आप उस पर लगा सकते हैं। व्हाट्सएप जीबी एक तरह से इलीगल है, वो एक थर्ड पार्टी ऐप है जिसका व्हाट्सएप से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा रियली? जो कुछ डेवलपर्स ने बनाई है और वो कहीं आपको प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे नज़र नहीं आएगी। और व्हाट्सएप जीबी आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देता है कि आप अपने जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे मैसेज ब्लू टिक नहीं होगा, जब तक आप प्राइवेसी अपनी ऑन नहीं करेंगे आप ऑनलाइन नज़र नहीं आएंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा 10-15 फीचर्स हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो सिक्योर नहीं है। वो नॉर्मल व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपका डेटा सेफ रहता है। मतलब वो व्हाट्सएप भी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप जीबी का डेटा डार्क वेब फोरम्स पे काफ़ी दफ़ा सेल होते हुए भी मैंने देखा है। इट्स नॉट सिक्योर। मेरा मशवरा है कि ना यूज़ करें क्योंकि आप वो सारे फीचर्स व्हाट्सएप भी देते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि मैं कभी भी ऑनलाइन नज़र ना आऊँ किसी को, चाहे मैं व्हाट्सएप पे हूँ इस्तेमाल करूँ। तो पहले ये व्हाट्सएप जीबी फीचर देता था, अभी पिछले 6 महीने से असल व्हाट्सएप ने भी ये फीचर देना शुरू कर दिया है कि आपको लोग देखते हैं यार ये ऑनलाइन बैठा मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। हाँ। तो वो प्राइवेसी आप बड़े मसले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत सुना है कि बहुत बड़े ब्रेकअप्स जो है वो इस वजह से हुए कि तो उनको मजबूरी में ये ऐप लाना पड़ा, उन्होंने कहा ये डाल दो। बिल्कुल, शुक्र है हम इस दौर में जवान नहीं हुए। सर ये बड़ा मुश्किल दौर है, आसान भी है। नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं, जिंदगी और आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। इग्नोर कर रही हैं मतलब 600 चैट्स मेरी अनरीड है। हाँ। और वो नीचे चलेगी ना, मैं क्या करूं? हाँ। कहाँ से मैंने नहीं देखा आपका मैसेज। ऑनलाइन थे, आप ऑनलाइन थे, मैं तो ऑनलाइन नजर ही नहीं आता किसी को। जी अगला सवाल। जी आमना आयशा ने बहावलपुर से मैसेज किया और वो कह रही हैं सर चैट जीपीटी ने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। अगर हम इसको ऐप की फॉर्म में डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ फ्री पैगाम को ही लेते हैं, फिर कहना शुरू हो जाते हैं कि पैसे दें। सर इसका हल बता दें।
एक चीज़ आपको क्वालिटी में मिल रही है तो दे दें पैसे, आपका क्या जा रहा है। बट चैट जीपीटी के बहुत सारे रेप्लिकास बन गए, एप्पल स्टोर पे भी, प्ले स्टोर पे भी। उन्होंने ऐप की बात की तो वो फ़ोन पे गालबन डाउनलोड करने की कोशिश कर रही होंगी। तो आपने ये एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि आप असल वाला डाउनलोड कर रहे हैं। और $20 है, उसमें नॉर्मल फंक्शनैलिटी वाला फ्री है अभी तक ना, जो थोड़ा सा प्रो है उसमें $20 है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम करना चाहते हैं तो आपको मैं एक और टिप दे देता हूँ। स्नैपचैट काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। स्नैपचैट का माई AI एक बॉट है। आप अपने स्नैपचैट पे जाके माई AI लिखेंगे तो वो एक बंदा आपसे बातचीत करेगा। टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन के लिए वो सबसे बेस्ट है फ़िलहाल। छोटे मोटे आपके मसले वो हल कर सकता है, कैप्शंस, क्वेश्चन आंसर्स, इस किस्म की सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो अपना फहद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि भई अगर वो थोड़े से पैसे मांग रहे हैं और आपका कोई बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है तो आप पैसे दे दें, और वो कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते। इस पे गिला करना तो बिल्कुल उसी तरह है कि जी मैं ये हमारे जो गली के नुक्कड़ पे करियाना स्टोर है वहाँ पे हमीद भाई की दुकान पे जब मैं गई तो मैंने उनसे कहा 1 किलो या आधा किलो काले मसर दे दें। तो मैंने दाल खरीदी तो वो मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने कहा हमीद भाई आप तो मुफ्त दाल दिया करते हो, काले मसर ही तो हैं। हाँ, दर्जन अंडों के उन्होंने पैसे मांगे। तो भाई जब आप बाकी सब जिंदगी की जरूरियात के लिए पैसे देते हैं तो ये भी अब आपकी लाइफ का अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो थोड़े से उसके लिए पैसे देने में पूरी एक असाइनमेंट टेस्ट करने के लिए मैंने इंटरनेट से एक असाइनमेंट निकाली, उसको मैंने पूरा हल किया। वो एक घंटे का उसका टाइम था, उस पर लिखा हुआ था, और इट टुक मी हार्डली 3 मिनट्स। 7 उसके सवाल थे, उसने पूरे जवाब दिए। मैंने बाद में उसको ग्रेड भी कराया। तो वो दे दें ऐसी चीज़ों के लिए पैसे, क्या जा रहा है। आपने कितने पैसे दिए? मैंने तो फ्री वाले नहीं, कहने का मकसद ये कि फ्री वाले से मैंने निकाला था। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम जरा रुके, तवक्कुफ करें कि खुद फ्री वाली चीजें और लोगों को बैठ के पीटीटी भाषण देना है ना, कि लेक्चर देना कि नहीं थोड़े से पैसे दे दीजिए जिंदगी। कहने का मकसद ये है, बेस्ट क्वेश्चन था। कहने का मकसद ये है कि मैंने उसको असाइनमेंट को फ्री वाले पे रन किया। अच्छा। मुझे तो अभी क्योंकि मैं बिंग यूज़ कर रहा हूँ, वो भी चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर है, तो वो उस पे मैं पैसे दे रहा हूँ, मिड जर्नी पे दे रहा हूँ। चैट जीपीटी की मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अभी जरूरत, तो वो मैंने अभी उसको खरीदा नहीं। चलो ठीक है, जहाँ माफ किया। अगला सवाल है जी फातिमा का रावलपिंडी से, और कह रही है इंस्टाग्राम पे बहुत सी आईडीज प्रमोट हो रही होती हैं जो कि खवातीन को इनकरेज कर रही होती है कि आप घर बैठे कारोबार कर सकती हैं और घर बैठे खवातीन बहुत से पैसे कमा सकती हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं चंद पैसों के एवज। क्या ये सब असली होता है या फेक होता है? इन्होंने प्रोडक्ट्स की बात की है तो फिर इसमें जिस बारे में बात कर रही हैं मैं उस पर थोड़ा सा आप गाइड कर देता हूँ। ये ड्रामेबाजी है, ये फेक है। ये होता क्या है, वो कहते हैं जी आप घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करें, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। उस अपॉर्चुनिटी में होता ये है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स कुछ 70-80 हज़ार रुपये की होती हैं। अगर इसके अराउंड आपको इन्वेस्टमेंट है तो ये बिल्कुल टोटल स्कैम है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। उसमें होता ये है कि मैंने वो प्रोडक्ट्स ली और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने फातिमा को बेचनी है। फिर फातिमा आपको बेचेंगी, वो पूरी चेन बनती रहेगी और उस चेन पे आपको रेवेन्यू मिलेगा। मतलब लास्ट बंदे का रेवेन्यू भी आपको उस चेन में मिलेगा। तो वो उसमें ऑनलाइन बिजनेस या घर बैठे बिजनेस वाली चीज़ नहीं होती। वो बेसिकली इट्स मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसमें वो आपको एक चेन में बांध देते हैं जिसमें आपकी बस जिम्मेदारी होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है और उस चेन में आगे मज़ीद से मज़ीद बंदों को लाना है। तो ऐसा कोई बिज़नेस मुझे नहीं लगता कि पिरामिड स्कीम वाले ये लीगल हैं या इनका कोई फ़ायदा भी होता है। तो ये इट्स यू गेट स्टक इनटू इट, फिर आप और लोगों को फंसाते जाते हैं। एक दलदल में आप फंसते चले जाते हैं। वो दलदल है जिसमें आप भी फंसे और दूसरों को भी। और इंस्टाग्राम पे ये पिछले 3-4 महीने में बहुत मैसिव इसकी कैंपेन हो रही है। मुख्तलिफ आर्टिस्ट इंडोर्स कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो मेरे तक ये तब आई थी जब किसी ने मुझसे कहा कि ये मुझे किसी ने कहा कि इंडोर्समेंट दे दो इतने पैसों के एवज। तो मैंने उनको फिर जब मैंने इसको स्टडी किया तो ये इट्स अ स्कैम। फिर आपने किया? मैंने स्टडी किया। मैंने तो फातिमा ये नोट कर लीजिए कि ये स्कैम है, ये सब फेक है और इस तरह के दलदल में आपने नहीं फंसना। अच्छा जी, बुशरा आसिफ ने हरीपुर से हमें याद किया है और कह रही हैं कि मेरा सवाल है कि ऐप पर अगर किसी ने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की हो और अकाउंट फ्रीज हो जाए तो इसका हल बताएं। ये उससे बड़ा स्कैम है। इससे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में क्या है जी कि मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई जिसमें मैं लोगों को कह रहा हूँ जी कि आप एड्स के ना, मैं एड्स प्रीव्यू करने के मैं आपको पैसे दूंगा। वो ऐप मैंने समहाउ या तो प्ले स्टोर पे लिस्ट करा ली या फिर मैंने
किसी ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे डाल दी, आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं और हम आपको कहते हैं यार 50,000 की इन्वेस्टमेंट डालें, महीने का आपको ₹1,00,000 मिलेगा। इनिशियली दे गिव इट बैक, 50,000 पे ₹1,00,000 जो भी पैकेजेस होते हैं 25 पे 50 डबल करके या 1.5x करके वो पैसे वापस मिलते हैं। ऐसी ऐप्स सस्टेन करती हैं 3 से 4 साल के लिए। ठीक है। इन्होंने लगाया ₹4,00,000, उसके बाद हो सकता है 6 महीने बाद वो ऐप बंद होगी। नहीं तो 4 लाख का 4 लाख वापस अगर आ गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन होता ही है ना कि जो शुरू के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सिर्फ पैसे उनको मिलते हैं। ऐप अगर 4 साल से ऑपरेशनल है और आपने आज पैसे बनाए और 6 महीने बाद बंद होगी तो आपके सारे पैसे वापस आप नहीं क्या पता कि कब वो ऐप बंद हो जाए। बिल्कुल। तो कोई भी ऐप या कोई भी चीज़ हो उसको पहले ऑथेंटिकेट करें। ऐप्स तो आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के अलावा कहीं से डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी के साथ आप लिंकअप हो रहे हैं जो इस किस्म की आपको रेवेन्यूज़ की चीज़ें बता रही है, तो एटलीस्ट SECP की वेबसाइट पे जाएं, देखें कि रजिस्टर है नहीं है, उनसे कोई इनके टैक्स रिटर्न, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर जाके देखें कि रजिस्टर है नहीं है, उनके कोई टैक्स रिटर्न्स हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना सिर्फ एक वेबसाइट के लिए आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। वो वेबसाइट बनाते हैं, बस उस पर ऐप डाल देते हैं, फिर लोग धड़ाधड़ डाउनलोड करते हैं, तो उसकी एटलीस्ट थोड़ी सी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें, फिर आप उसमें पैसे डालें। अच्छा जी, फरहा ने हमें कराची से मैसेज किया है। फ़हद से सवाल है कि कोई फेक आईडी से आपको स्टॉक करे तो इमोरल पैगाम और तस्वीरें भी जो भेजते हैं, हम उनको किस तरह से जान सकते हैं कि वो ये फेक आईडी किसकी है और ऐसे लोगों का क्या किया जाए, इन्हें रिपोर्ट मैं कैसे करूं? इसको जानने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपने लोकल थाने में दरख्वास्त दें। उसके बाद आप अपने रीजनल FIA के ऑफिस को ढूंढें। गूगल पे जाके आप लिखें NR3C, ये FIA का विंग है जो साइबर क्राइम को डील करता है। ठीक। उनके हर शहर में ऑफिसेज हैं, उनके ऑनलाइन ईमेल एड्रेस और हेल्पलाइन है, उस पर जाके रिपोर्ट करें। और तीसरी चीज़ ये कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है उसको डायरेक्टली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है सिंपल सा, फेसबुक की अलग है गाइडलाइंस, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की उसकी अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि ये कौन है, उसका एक छोटा सा तरीका है, वो सिर्फ आपको IP एड्रेस उसका दे सकता है। उसके लिए आप गूगल पे जाके लिखें की लॉगर। की लॉगर होता है कि आप एक लिंक जनरेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे आपको की लॉगर्स मिल जाएंगे। आप की लॉगर लिखें गूगल पे, उसका प्रोसेस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि मैंने फॉर इंस्टेंस तौसीक साहब को कहा जी कि आपकी एक नाजेबा तस्वीर इस वेबसाइट पे पड़ी हुई है। गूगल पे मैंने कोई भी नाम लिखा तौसीक हैदर, एक कोई लिंक उठा लिया गूगल का, कोई भी लिंक, मतलब किसी न्यूज़ का, इवन PTV का, उस लिंक को मैं लिंक करूँगा की लॉगर से और मैं आपको भेजूँगा, जो मुझे थ्रेट कर रहा है ना, मैं उसी को भेजूँगा कि फॉर इंस्टेंस आई फाउंड योर डिटेल्स, आई नो हु यू आर। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस लिंक पे क्लिक करेगा। अच्छा, जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा उसकी IP, उसका मोबाइल, वो आप तक पहुंच जाएगा। अगर वो क्लिक नहीं करेगा तो आपको फिर नहीं पता आएगा। और उसमें एक ग्लिच ये है कि अगर उसने VPN लगाया हुआ है तो भी आपको उसकी IP, लेकिन इस लेवल के ऊपर जो ये लोग फेक काम करते हैं बड़े होते हैं, क्योंकि जब सरकारी इदारे भी, इवन FIA या PTA या गवर्नमेंट भी किसी का डेटा मांगती है तो वो फिर फेसबुक या ट्विटर को डायरेक्टली रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा। और पिछले साल, मैं कल परसों स्टैट्स देख रहा था, पिछले साल पाकिस्तान ने जितनी रिक्वेस्ट की उसमें से 64% का जवाब वापस आया। अच्छा। सो उसमें 100% रेट भी नहीं है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और वो देते नहीं हैं। सो ये थोड़े बहुत आप तरीके लगा के थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका, जरा सा शक हुआ ब्लॉक कर दे, नई ID बना के आ जाते हैं। अब फिर ब्लॉक कर दे। मैं तो यही काम करती हूँ, मेरी ब्लॉक लिस्ट जितनी लंबी है इतनी फ्रेंड लिस्ट नहीं होगी। फातिमा का असल रूप अब हमारे सामने आ रहा है। देखिए, मुझे अगर लगता है ना कि कोई बंदा मुझसे तंग हो रहा है, मेरे से तंग हो रहा है तो मुझे तंग करेंगे ना, मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती। तंग है तो कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कोई मुझसे तंग हो रहा है। हाँ, कोई मुझसे तंग हो रहा है, कोई मुझसे तंग हो रहा है तो मैं फिर कहती हूँ चले यार, मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, आपको ब्लॉक कर देती हूँ। That's very right. अच्छा जी, अब कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमने थोड़ा जल्दी चलना है, क्योंकि हमने कराची भी जाना है। शाहरुख हमारा वेट कर रहे हैं, फिर आयाब आ चुके हैं और उनसे भी कुछ उनकी नन्ही सी उम्र में बहुत सी जिम्मेदारियां उनके भी नातमा कांधों पे आ गई हैं। और ये वो यंग पाकिस्तानीज़ हैं जिनको हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करते हैं। माशाल्लाह, फहद के बारे में बताता चलूँ, आप सभी को मालूम भी है कि इनको तमगा इम्तियाज़ अभी हाल ही में मिला है। और इसी कॉम्पिटेंस और इसी ऑनेस्ट डिजिटल सोशल मीडिया मेंटरशिप के हवाले से और हमें फ़ख्र है कि फहद जैसे नौजवान जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ हमारे इस शो के अंदर आते हैं और आप सबको गाइड करते हैं। तो मजाक और शुगल मेला अपनी जगह पे, लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और ऐसे एक नौजवान
अयाब अहमद से आज हमने आपको मिलवाना है, इसलिए जरा सवालों के जवाब तेज चलेंगे। मुबशर वड़ाइच साउथ अफ्रीका में इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव डर्बन से। इन्होंने में साउथ अफ्रीका का शहर है डर्बन। तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में जो भी इस वक्त पीटीवी होम देख रहा है, राइजिंग पाकिस्तान देख रहा है, बहुत से ममालिक में इस वक्त देखा जा रहा है, आपको हम वेलकम कहेंगे। सवाल इनका ऐसा है कि जो सवाल करके मैं तो उठ के चला जाऊंगा, सेट से आउट हो जाऊंगा। बस ये मेरा आखिरी सवाल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश। शादी का हुआ तो मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, शादी वाला नहीं है। मुबशर वड़ाइच साहब कहते हैं मेरा मसला ये है फहद भाई कि मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। मैं भी भूल जाती हूँ। आप डरबन चली जाएं फिर। मैं बता सकती हूँ मैं क्या करती हूँ। वो जो नीचे लिखा होता है फॉरगेट पासवर्ड में करके हर दफा चेंज कर लेती हूँ। लेकिन ये बड़ा सीरियस मसला है। इसके लिए आपको एक पासवर्ड सिर्फ याद रखना पड़ेगा। मैं आपको उसका जो नॉर्मली जनरली अक्लमंद लोग तरीका फॉलो करते हैं कि आप एक एक्सेल की शीट बनाएं, उसमें अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड डाल दें। अब अगर वो शीट किसी के हाथ लग गई तो भी आप तबाह हो सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप उस शीट पे पासवर्ड लगा दें। सिर्फ एक पासवर्ड याद रख लें जो उस शीट पे लगा हुआ हो, वो आपका डेटाबेस होगी। मतलब वो, और आपको उसको मोबाइल में रखने की भी जरूरत नहीं है, गूगल ड्राइव पे रख लें, ऑनलाइन रख लें, बट एक पासवर्ड। और अगर वो एक भूल गए तो फिर तो बिल्कुल ही तबाही। उसके बाद तरीका ये है कि आप फॉरगेट पासवर्ड को करें। लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्योंकि हैक्स की अटैम्प्ट्स होती हैं तो सारे प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी है। मतलब अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया था, 7 दिन बाद हम जाके उसका पासवर्ड रिकवर कर पाए। पहले आईडी भेजी। क्या केस था वो? और नाम लिए बिना? वही है कि मतलब उसने फ़ोन चेंज किया और नए फ़ोन पे लॉगिन करने के लिए उसके पास पासवर्ड ही नहीं था। पुराना फ़ोन बेच दिया, अब उस पर भी लॉगिन नहीं है, नए पे भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो आईडी भेजी, आईडी पे उन्होंने कहा जी जैसे मेरा नाम फ़ाहद मलिक है ना, तो मेरे शनाख्ती कार्ड पे फ़ाहद सलीम मलिक है। ठीक है। तो उसका भी नाम ऐसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी आईडी नहीं है, वो उसकी वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। फिर बड़ा करके ड्रामेबाजी, वो हमने उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट कराया जिसमें उसका वो वाला नाम था जो फेसबुक पे था, वो भेजा। तो उसमें उन्होंने कहा जी अब तो शक्ल ही नहीं मिल रही, ये तो आपकी तस्वीर ही और है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी तस्वीर और होती है, फेसबुक पे बाल छल बना के। तो वो इट टुक लाइक 7 days और फिर पुराने सवालों के जवाब, फ्रेंड्स, और एक आपका होता है फेसबुक का एक फीचर है जिसमें अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए या हैक हो जाए ना, तो आप किसी फ्रेंड से मदद ले सकते हैं। ठीक है। फिर आखिरी दिनों में जाके हमें याद आया कि उसने जिस दोस्त का वो मसला था, उसने एक अपना फ्रेंड ऐड किया हुआ था। वो फिर हमने उस फ्रेंड को रीच आउट किया, उसके प्रोफाइल पे कोड गया, उससे वो रिकवर हुआ। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो लिहाजा शुक्र है हम इस दुनिया में नहीं रहते। सुकून की जिंदगी, उठते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, रात की रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया बस हल्का फुल्का कभी कभी कोई फाज जैसे लोग जो है उसके अंदर हेल्प कर देते हैं। यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नाम ठीक रखें। ये जो हम रखते हैं ना, पापा की परी और प्रिंसेस और हेवन स्विंगर, ये चीजें ना रखें प्लीज। असल नाम पे आइडेंटिटी तो आपकी असल होगा, अदरवाइज किसी स्टेज पे बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर अच्छा जी, मीर मुर्तजा ने हमें फातिमा का नाम है ब्यूटी चार्म गैलेक्सी। ब्यूटी चार्म गैलेक्सी, ब्यूटी चार्म जदून। आप प्लीज ब्यूटी चार्म जदून जाके जरा ढूंढे। अच्छा जी। मीर मुर्तजा ने हमें कंद कोड से जो है मैसेज किया है और वो कह रहे हैं मेरा सवाल ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर को ऐड करने पर नंबर बैन क्यों हो जाते हैं, इसका क्या हल है? इसकी अच्छी बात नहीं है। इसका हल ये है कि आप स्पैम ना करें, क्योंकि आप नया एक नंबर है, उस नंबर में आप धड़ाधड़ बंदे ऐड करेंगे तो व्हाट्सएप उसको मार्क कर देगा स्पैम। उसका मैं आपको तरीका ये बताता हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग्स में जाएं, उसमें एक ऑप्शन होता है इनवाइट वाया लिंक, वो लिंक कॉपी करें और जिसको भेजना है आपने उसको भेजें कि वो खुद ज्वाइन कर ले, बजाय इसके कि आप ऐड करें। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि अब हमने अगले हमारे पास सिर्फ 4.5 मिनट है सेगमेंट के और कोई 1543 सवाल है। तो 4.5 मिनट में 1543 सवालों के जवाब देखने का अभी आपके सामने मुजाहरा होने लगा है। अहमद हसन दुनियापुर से। फात भाई, मेरा सवाल यह है कि फेसबुक पर वीडियो कैसे सेव करते हैं? गूगल पे जाके लिखें फेसबुक वीडियो डाउनलोड, ओके, उस पे लिंक कॉपी करें, वो डाउनलोड करके आपको दे देते हैं। नहीं क्या मतलब मुफ्त जवाब आप दे रहे हैं, मुफ्त मशवरा, इसका मतलब है कैसे देंगे जरा थोड़ा सा तो फेसबुक पे जाके गूगल पे जाके लिखें फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, 4-5 ऑप्शंस आएंगी, कोई भी पहली उठाएं, जिस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं फेसबुक पे उसका लिंक कॉपी करें, उस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करें और डाउनलोड करें। परफेक्ट, आसान। अच्छा जी, फैजान डोगर ने हमें बुरे वाला से मैसेज किया, PI क्या है? पाए
पाए एक बहुत बड़ा ये भी स्कैम है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। एक कॉइन आया, उसने कहा जी कि आप हमारी ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, हम आपको 4 साल बाद पता नहीं $10,000 दे देंगे, ये दे देंगे। टोटल स्कैम है। जिन लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल है अनइंस्टॉल करें। आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन करती है, आपके फ़ोन के रिसोर्सेज खाता है। इस पर हम अगले किसी शो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इट्स टोटल स्कैम, गेट रिड ऑफ इट। वैसे ऑन अ सीरियस नोट फहद, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आने वाले वीक में हम जितने भी स्कैम एप्स हैं बात करें और स्कैम प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम फीचर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने इनको इमीडिएटली अनइंस्टॉल करना है। दानियाल अहमद बाग आज़ाद कश्मीर से, इंस्टाग्राम आईडी को कैसे क्रिएट किया जाता है और ये क्यों कहा जाता है कि पहले आप 5 लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, किसी और इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं ये। और आईडी क्रिएट करना मतलब सीधा सीधा नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, पासवर्ड डालें, किसी को भी फॉलो ना करें तो आपका आईडी बन जाएगा। झंग हमायूं, झंग से हमायूं कहते हैं, क्या मैं एक ही पासवर्ड तमाम ऐप्स पे लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, या आप फातिमा नहीं है, आप तौसीक हैदर नहीं है, क्योंकि एक गया तो फिर सारे चले जाएंगे, तो अदरवाइज आप ज़रूर लगाएं। नहीं, ये क्या मतलब, उसकी अपनी दुनिया हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तौसीक हैदर और का है तो फिर सही फहद मुस्तफा और माहिरा खान से उसकी अपनी दुनिया जो है ज्यादा बड़ी हो। ये आपने क्या बात? पब्लिक फिगर्स को एक पासवर्ड नहीं इस्तेमाल सुबह सुबह गलत बातें नहीं करते। ये क्या बात हुई? हम अपनी जात में पब्लिक फिगर है भाई, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं क्या नाम था आपका, मैं भूल गया। दानियाल अहमद, मैं आपके साथ हूँ, ये इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता दानियाल। लेकिन सीरियस इसका जवाब ये है कि यस, आप हर ऐप पे, हर प्लेटफॉर्म पे एक ही पासवर्ड लगा सकते हैं। कोट अद्दू से वसीम, मेरा सवाल ये है कि मेरा अकाउंट हैक हो जाता है, इसका कोई हल बताएं प्राइवेसी के लिए। ये मुझे लगता है वाकई कोई सेलिब्रिटी होंगे ये, इनका हैक हो जाता है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लें अपने सारे अकाउंट्स पे। उसको उसमें होता ही है कि जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका कोड जनरेट होता है। कई दफ़ा होता है कि SMS पे कोड जनरेट नहीं होता, तो आप ऑथेंटिकेटर एक ऐप होती है, गूगल प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, वो आपको QR कोड आपके अकाउंट का स्कैन कर लेती है। जब भी आप वो ऐप खोलते हैं, बजाय SMS के वो कोड आपके अकाउंट पे उस ऐप में आ रहा होता है। फातिमा, जल्दी 2 सवाल कीजिए। रेहाना ने हमें कोट अदू से मैसेज किया, सर फहद से सवाल है कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाए, आसान मेथड बता दें। सबसे आसान मेथड ये है कि गूगल पे जाके लिखें AI वेबसाइट बिल्डर, थोड़े से $10 लेगा, $15 लेगा। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर वर्ल्ड कप, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ मॉर्निंग शो, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर अ किचन बिजनेस, तो वो आपको $10 में 5 मिनट में वेबसाइट AI बना के दे देगी। ठीक है। एक ये, और दूसरा लंबा प्रोसेस है वर्डप्रेस पे या किसी भी डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी पे आप पूरी इट्स अ साइंस ना, आप वेबसाइट डेवलप करनी पड़ती है। इस वजह से पूरा एक सेगमेंट अलग से AI आसानी से आपको करके दे सकती है। और वेबसाइट्स AI बना रहा है, मतलब 5 मिनट में पूरी वेबसाइट 6, 7, 8, 10 पेजेस की आपको $5-10 में मिल जाती है। अच्छा, रियली जबरदस्त हो गया। सब सारा मॉडल बन जाता है, आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना होता है अपनी मर्जी। सबा इनाम तहसील दरिया खान से सबा इनाम कहती है, फात भाई ऑनलाइन अर्निंग के लिए ऐसी क्या स्किल होनी चाहिए कि जिसको सीखने में आसानी हो, क्योंकि बहुत से मुश्किल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट लोग, मुझे तो समझ नहीं आती। कोई आसान तरीका बताएं ऑनलाइन अर्निंग की कोई स्किल बताएं। आसान सब, वैसे तो मैं AI या मशीन लर्निंग का नाम लेने लगा था, लेकिन आपने कहा कि आसान, तो कंटेंट राइटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, वॉइस ओवर्स सीख लें, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, वो भी कंटेंट राइटिंग का हिस्सा। ये 4-5 बेसिक स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं, और ये सबसे आसान है, सबसे बेसिक है। ग्राफिक सीख लें, कैनवा है, कट एंड पेस्ट करना पड़ता है, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। ये वाला इमेज आपका ये बिल्कुल कैनवा पे आराम से बन सकते हैं। गूगल से तस्वीर उठाई, एक साइड पे टेक्स्ट लिखा, थोड़ा सा उसके आगे ग्रेडियंट दे दिया, तो इस किस्म के स्किल। बिल्कुल ठीक। गुजरांवाला से शफान जॉन कहते हैं गुजरांवाला से कि फाद भाई ChatGPT मैं यूज़ कर रहा हूँ, इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए कौन सा ChatGPT अवेलेबल है? ChatGPT Pro पे आप इमेजेस डाल भी सकते हैं और फैच भी कर सकते हैं। वो अगर आप उसको एक तस्वीर भी दें तो वो उसको आप चाहते हैं कि वो एनालाइज करके दे दे, एक वो है। और अगर आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कमांड पे, तो वो मिड जर्नी के थ्रू आप कर सकते हैं। आपके पास सवाल कितने रह गए? बस आखिरी 2 हैं, एक कर लो। दोनों करें, लेकिन जल्दी ठीक है जी। महक ने हमें लाहौर से मैसेज किया कि थ्रेड्स पे पैसे कमाने की गुंजाइश है। अभी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थ्रेड्स ग्रो कर रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो थ्रेड्स पे अकाउंट बना लें। ठीक है जी। समीरा ने हमें कोहाट
गुजरात से मैसेज की है, सर प्लीज़ इस मसले का हल बता दें कि PDF में लिखा गया कंटेंट एडिट होने के बाद अगले बंदे को एज इट इज़ क्यों नहीं मिल सकता। मुझे जो मसला दरपेश आ रहा है वो ये है कि सारा का सारा टेक्स्ट आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि PDF अगर एक आपने वर्ड पे फाइल बनाई, उसका PDF बना लेंगे तो वो वापस कन्वर्ट होने में इट वोंट टेक एनी टाइम, वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली होता है कि कागज़ स्कैन किया, उसकी तस्वीर ली, उसके लिए आप बजाय इसके कि उसको कन्वर्ट करें, आप गूगल पे लिखें OCR टेक्नोलॉजीज़। वो उसमें होता ये है कि वो टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है या टेक्स्ट को इमेज में, तो वो बस उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, AI बेस्ड होता है, तो उसको ज़रा एक्सप्लोर कर लें। नायाब अटक से आखिरी सवाल, नायाब अटक से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि SRA अमेज़ॉन ऐप बहुत ज़्यादा आजकल इन हुई है, बताएं ये फेक है या रियल है? मैं चेक नहीं किया, मैंने आई चेक एंड गेट बैक अगले सेगमेंट पे। मुझे खुशी हुई कि अगर फहद ने किसी सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता नहीं, और ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि आप कहें कि मुझे नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन आपने हमें पता करके बता लेकिन अगर ये गूगल प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे, तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये वही वाला स्कैम होगा जिसमें पैसे डालें और थोड़ी देर से बाद गायब हो जाएगी। बिल्कुल जी। और आखिरी सवाल है मदिया नज़ीर का एबटाबाद से, वो कह रही हैं कि जब फहद भाई को तमगा इम्तियाज मिला था तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन उस शो में आप लोगों ने बताया था कि अब शायद इनकी अम्मी के लिए इनका रिश्ता ढूंढना आसान हो जाए, क्योंकि अब जब रिश्ता लेके अम्मा जाएंगी कि कहेंगी मेरे पुत्र नू तमगा इम्तियाज मिलिया हुआ है। तो अब पूछना ये है कि क्या लड़की कोई मिली या अभी भी तलाश जारी? तैयारी पूरी हो गई है, मार्की भी डिसाइड हो गई है, डेट्स भी फाइनलाइज हो गई, लड़की रहेगी। तो वो अम्मा तो बेचारी मेरी पहले भी मिल जाता उनको रिश्ता, लेकिन मुझे शायद लगता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी येट। लेकिन तमगा इम्तियाज हो ना हो, जिन्होंने नहीं देनी होती बेटी उन्होंने नहीं दी और जिनको नहीं मिल रही होती उनको नहीं मिल रही होती। तो ये बस अभी लेट्स सी कि जिंदगी कहाँ जाती है, बट अभी मुझे कोई पता नहीं कि कब। लेकिन आप देखें आपके फैंस कितना आपको फॉलो करते हैं। और मैं मुझे किसी बंदे ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया हुआ था कि मैंने राइजिंग पाकिस्तान पे आपका शो देखा और मेरे सवाल है, मैं जवाब नहीं दे पाया, कुछ लोगों को मैंने दिए भी और कुछ रहते थे, तो बहुत माजरत, मैं अगली दफ़ा आप लोगों को टाइमली थोड़ा रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा बाय नेक्स्ट वीक। बट बहुत सारे लोग आप लोगों की सारी मोहब्बतों का फहद मलिक जीते रहें, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आपका सेगमेंट बहुत हिट जाता है और आज भी इतने, अभी कंट्रोल रूम कह रहा है कि जी अभी भी सैकड़ों की तादाद में सवाल हैं, लेकिन हम वक्त की कैद में है। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ आपके मैसेजेस हैं, फिर कराची भी जाना है, आयाब भी आया हुआ है। मुझे नहीं पता कि आज वक्त से जंग कैसे होगा कैसे होगी हमारी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।